हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। हम लेके आए हैं स्पेशल क्लासेस फॉर लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स की। हम 2022 और 2023 के प्रीवियस पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमें एक पीजी लेवल का जो एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, उसमें पीजी लेवल का पूछा गया है। तो हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो भी एक पीजी लेवल की सीरीज़ है। तो अभी बच्चों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आए हैं कि सर कहीं भी प्लेटफार्म यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पे हमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ नहीं मिल पा रही है। तो आप सब्जेक्ट वाइज चलाएं तो हमें हेल्पफुल होगी। तो हम 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स की, तो उनमें एक पीजी लेवल का हम लोग लेके आ रहे हैं, ताकि सब्जेक्ट वाइज में जो रहेगा क्या कि उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और उनको हेल्पफुल भी होगा। ओके, तो हम सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, यही हमारा डिपेंड करता है कि माइक्रोबायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम माइक्रोबायोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं और अदर सब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज ही लेके आएंगे। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आप देख रहे हो, एक जो लेवल है हम एक पीजी लेवल का ही स्टैंडर्ड रख के लाए, ताकि आपको जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि 2023 और 22 का जो क्वेश्चन देखने में जो आया है वो एकदम पीजी लेवल का है। ठीक है, तो हम भी पीजी लेवल के ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। दिन रात हम मेहनत में लगे हैं। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि हाँ आप इसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें ताकि वो जुड़ें और उनको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम फ्री ऑफ प्रिपरेशन करवा रहे हैं, फुल तैयारी है लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स के लिए 2025 में। इसी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, दिन रात लगे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो का सीरीज। जैसे कि इसमें पूछा गया कि विच इज़ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो ये आगे लेवल का है। अभी तक तो हम लोग क्या एक नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते आ रहे थे। लेकिन इस सीरीज़ में आपको एक यूजी लेवल का मिलेगा। ठीक है, सॉरी पीजी लेवल का मिलेगा, जो आपको 2025 में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे ही एमसीक्यूज लेके आए हैं। इसमें एमसीक्यूज तो कम है लेकिन हम आपको इसमें 100+ एमसीक्यूज देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पेन कॉफ़ी उठा लीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देना है कि आपने कितने, या आपका एक ब्रेन टेस्ट है। ठीक है, ये वीडियो आपके एक ब्रेन टेस्ट के लिए लाया गया है, ताकि आप खुद के ब्रेन को एनालिसिस करो। तो आप इसके देखते ही से आपको उसका आंसर कर दिया करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। भले गलत हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको आपका जो दिमाग है, ठीक है, उसमें जो एक जो जंक लगा हुआ वो उसको खुल जाएगा और आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हाँ यार मैंने इतने सारे क्वेश्चन सही कर दिया। अगर इसके जो इस वीडियो में जो आप आंसर सही करोगे तो आई होप कि आपका सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, तो सभी लोग रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर, जैसे आपके डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन आया आप उसका आंसर करो। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर राइट क्या होने वाला है? देखो सिर्फ इसमें घुमावदार क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें एक्टिनोमाइसिस, बेसिलस, क्लोस्ट्रिडियम और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बताओ इसका क्या आंसर आ सकता है, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्टिनोमाइसिस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन किस टाइप का बैक्टीरिया? ये एक पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सोइल में। ठीक है, मिट्टी में ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। अगर हम जैसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अधिकतर बच्चों के स्टूल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे मिट्टी खाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनके जो मिट्टी खाते हैं उसलिए उनको दस्त वगैरह, ठीक है, पैचिस हो जाते हैं, कई प्रकार की उनको बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो जो एक्टिनोमाइसिस एक सोइल में, मोस्टली सोइल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ए तो इसका गलत आंसर आ जाएगा। आप यहाँ बेसिलस, एंथ्रेक्स बेसिलस, ये भी आपका क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। बेसिलस डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स बेसिलस इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये भी क्या हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से एक ग्राम नेगेटिव जीव है, ठीक है। तो इसमें से तीनों नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, डी, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें ज़रूर नोट करते चलें, डायरी में ज़रूर नोट करना है। आपको 100+ क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करो चैनल को, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बच्चों का डिमांडेड आ रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अपलोड करें, ठीक है। तो आपको और कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी जो 2025 में जो लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स की एग्ज़ाम में होने वाली है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड देने वाले हैं, ठीक है। अगर क्योंकि जो लेवल है वो एक पीजी लेवल का है, ठीक है, एमएमएलटी लेवल का, और जो 23 में तो पूरा एमएमएलटी लेवल का ही आया है। तो हम उससे भी आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। जो पीजी लेवल है उसमें भी हम कम्प्लीटली एक लेवल आगे चलेंगे, ताकि 2025 में कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी। तो आप लोगों का क्या आएगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसमें देखेंगे कैटालाइज प्रोडक्शंस इज नेगेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कैटालाइज उत्पादक नकारात्मक है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रखे हुए हैं। तो आप इसको आंसर करो, इसका रिप्लाई करो कि इसका रिप्लाई क्या आने वाला है। स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, प्रोटियस और स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसके ऊपर से क्वेश्चंस आए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस से भी 2022 में स्ट्रेप्टोकोकस से क्वेश्चन आया, और 2023 में स्टेफाइलोकोकस के ऊपर से क्वेश्चन आया है। क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो चेन शेप में होता है, बताया है, ठीक है। तो आप नोट करते चले कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो चेन शेप में होता है, ठीक है। और साल्मोनेला क्या है, ये तो एक बेसिलाई है, पॉजिटिव बेसिलाई है, ठीक है। प्रोटियस भी बेसिलाई है, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस क्या है, ये क्लस्टर शेप में होता है, ठीक है। किस शेप में होता है, ये क्लस्टर शेप में, ठीक है, स्पाइरल और क्लस्टर शेप। तो इसका शेप आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कैटालेस प्रोड्यूस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव किस में आएगा, तो ठीक है, इसमें बताना है हमें नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी देखो, कैटालेस और कोगुलेस, ये ज़रूर आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही एकदम सॉलिड लेवल का क्वेश्चन लेके आए हम। अगर आपको ये नहीं आ रहे, ठीक है, अगर आप इसको नहीं सोल्व कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर जैसे डिस्प्ले पे क्वेश्चन आया आपको उसको आंसर करो। तो स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, हमारा चेन शेप में आता है। इसका शेप के ऊपर से ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये चेन शेप में होता है स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, हमारा एक क्लस्टर, एक गुच्छे के लाइक ग्रेप्स और स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। और साल्मोनेला तो क्या है, हमारा बेसिलाई है, प्रोटियस भी बेसिलाई है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को नोट्स करते चलो। और जो कैटालिस नेगेटिव है, ठीक है, वो स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर के लिए सोल्व का टेंशन मत लो, ठीक है। अब अगर इसमें आंसर आपको दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वो चीज़ बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो, किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चन को, ये सीखना है हमें, ठीक है। बाकी हम क्या पढ़ रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर दे रहे वो तो दे रहे, लेकिन देखो हम आपको सिखाना चाहते कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम किस तरीके से उसको सोल्व कर पाए, ठीक है। हमें आपको एक सिखाना है,
कि आप यहाँ पर एक सीखोगे इस चैनल पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिस्टल वॉयलेट यूज इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो सभी को पता है कि ग्राम, ऑलमोस्ट बच्चों को पता है कि ग्राम स्टेनिंग में हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ करते हैं। तो इसके पूरे रिएजेंट याद कर लो कि इसके रिएजेंट कौन कौन से हैं, कौन सा रिएजेंट क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ग्राम स्टेनिंग में आप हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं। नोट कर लो, आप सभी लोग नोट करते चले। क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम्स आयोडीन, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, या मिक्स एसीटोन और सेफ्रेनिन। तो ये 4 सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट करते चले। हम ये भी बताने वाले जैसे क्रिस्टल वॉयलेट क्या मतलब किस बैक्टीरिया को स्टेन करता है। अब ग्राम स्टेनिंग हम लोग क्यों करते हैं, वो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। लेकिन क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ कहाँ होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वो स्टेन करता है। अब ये खुद वॉयलेट कलर का है, तो ग्राम जो पॉजिटिव कौन से कलर का होगा, वो वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको कौन स्टेन करेगा, सेफ्रेनिन। ठीक है, और क्रिस्टल वॉयलेट को एक और नाम से जाना जाता है प्राइमरी, ये सबसे पहले यूज़ होता है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टेन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो सेफ्रेनिन है वो लास्ट स्टेन होता है इसको, ठीक है, आखिरी में करते हैं इसलिए उसको लास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं और काउंटर स्टेनिंग भी बोलते हैं। और सेफ्रेनिन किस कलर का होता है, वो एक पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो जो अब वो पिंक कलर का हुआ तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरीके के दिखाई देंगे, पिंक कलर के दिखाई देंगे। मैंने बताया था प्रीवियस पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई देगा, उसमें ब्लू ऑप्शन भी आएगा, पर्पल ऑप्शन भी आएगा। तो आपको पर्पल भी लगाना है, ब्लू भी लगाना है। ठीक है, हालांकि वो दो ऐसे क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो या तो वॉयलेट कलर देगा, वो पर्पल कलर देगा, या तो ब्लू कलर, बाकी डिफ्रेंशिएट और रहेंगे। लेकिन वो वॉयलेट कलर में भी दे सकता है, ब्लू कलर करके भी दे सकता है, और पर्पल कलर भी दे सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। तो आप ज़रूर नोट करके रखें। हम आपको इसमें बता रहे 100+ क्वेश्चन देने वाले हैं, आप सारे चीज़ें नोट करते चले। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो किस कलर का दिखाई देगा, ओबियसली जो सेफ्रेनिन होता है वो पिंक कलर का होता है, इसलिए जो बैक्टीरिया भी होंगे ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के होंगे। ठीक है, और रिएजेंट आपको याद लिख ही लेना है, क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम्स आयोडीन, और डिक्लोराइज में हम लोग यूज़ करते हैं एसीटोन, इथाइल। ठीक है, इथाइल मिक्स इथाइल एसीटोल, या अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्कोहल ही यूज़ करते हैं आप, तो अल्कोहल ही याद कर लो, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एसीटोन भी है उसका, एसीटोन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिस्टल वॉयलेट यूज इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, जो हम क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं उसकी प्रोसीजर में कौन सा किसका बना होता है वो। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है, वही सारी चीज़ें पूछी गई इसमें कि ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त क्रिस्टल वॉयलेट का विकल्प निम्नलिखित इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो मैंने बता दिया है, आप क्वेश्चन देख के आप उसमें लगा सकते हो। मैंने क्या बताया उसमें कि जो बैक्टीरिया ब्लू कलर का भी दिखाई देगा, वॉयलेट कलर का दिखाई देगा, और पर्पल कलर का भी दिखाई देगा। तो आपको ऑप्शन में आपको 100% आप लगा सकते हो, क्योंकि जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट मतलब क्या, ब्लू पर्पल। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होने वाला है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, और ब्रोमोक्रिजल ग्रीन, ये किसके लिए, ये तो एक मेथड है। ठीक है, ये ठीक है, BCG एक मेथड है, एल्बुमिन के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, करते हैं ना BCG ग्रीन। ठीक है, ब्रोमोक्रिस्टल ग्रीन, ये क्या है, BCG एल्बुमिन डिटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, सेफ्रेनिन क्या है, सेफ्रेनिन तो भाई अब क्रिस्टल वॉयलेट थोड़ी कलर होगा, वो तो अलग ही हो गया। क्रिस्टल जो सेफ्रेनिन हमने बताया ये क्या है, हमारा ये काउंटर स्टेनिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा काउंटर स्टेनिंग, और ये कौन से बैक्टीरिया को करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इसलिए सेफ्रेनिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, फिनल पैथोलिन क्या है, तो फिनॉल पैथोलिन ये एसिड बेस्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिनॉल पैथोलिन क्या है, ये एसिड और जो एसिड और बेस का जो लेवल है उनको मेंटेन करने के लिए फिनॉल पैथोलिन का यूज़ किया जाता है। आ सकता है क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बायोकेमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हालांकि बफर यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन जो फिनॉल पैथोलिन हम बफर का ही काम करता है। ठीक है, तो बफर में भी तो कोई सोल्यूशन होगा, बफर ही का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हो सकता है बफर में कौन सा सोल्यूशन हो सकता है, तो फिनॉल पैथोलिन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप चारों क्वेश्चन को समझो, चारों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर नोट कर लो, इसीलिए तो हम 100+ क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्स एस इंडिकेट
एस, ठीक है, ये जो दिया गया एस उसको आप ध्यान से देखना। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको फालतू में घुमाया गया है, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे ना, बहुत घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि हम कहाँ छुपाए प्रश्न के अंदर वो शब्द को, कहाँ छुपाए जहाँ बच्चों का की नज़र ही नहीं पहुँचे। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी आपको वहाँ तक पहुँचा के ही रहेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस एस इंडिकेट एस द एबिलिटी ऑफ अन ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज साइट्रेट अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन इन सोमोन्स साइट्रेट मीडियम। अब ये साइट्रेट सोमोन साइट्रेट मीडियम इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सीधी बात है इसमें, जैसे हमने साइट्रेट, ठीक है, जो मीडिया होता है हमारा जिसे हम कल्चर लगाते हैं ना, कैटालेस पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव ऐसा लगाते हैं, तो एक उसमें हम लोग साइट्रेट रिएक्शन भी देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना उसमें साइट्रेट रिएक्शन। तो साइट्रेट रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, साइट्रेट जो मीडियम में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो साइट्रेट जो प्रोसेस होती है हमारी, वो क्या देखने को मिलेगी, उसमें हमें ब्लू कलर दिखने को इंडिकेट होता है, और उसमें अपीयरेंस ग्रोथ देखने को मिलती है। हमें क्या देखने को मिलती है, देखो ये कितना घुमाया गया है, लेकिन इसमें बहुत ही इजी है। हमको सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, नज़रअंदाज करके हमें सिर्फ साइट्रेट मीडिया को देखना है, ठीक है। तो साइट्रेट मीडिया में क्या करते हैं हम लोग, उसमें ब्लू कलर एक इंडिकेट होता है, ठीक है, और उसमें हमें क्या दिखता है, उसमें अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो अपीयरेंस हमें बढ़ता हुआ दिखता है। अपीयरेंस मतलब एक झाग, ठीक है, एक बुलबुले टाइप के निकलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस ग्रोथ होते हैं, मतलब बुलबुले निकलते हैं। तो देखो कितना सारा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आंसर बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमको पता है कि जो साइट्रेट मीडियम होता है उसमें क्या होता है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन उसकी रिएक्शन पूछ लिया उसने, प्रोसीजर पूछ लिया इसमें कि जो साइट्रेट जो मीडिया हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जो साइट्रेट रिएक्शन देखेंगे, जो बायोकेमिकल टेस्ट है हमारा साइट्रेट मीडिया, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ होगी, क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इंडिकेट पूछ लिया उसने। तो उसका जो उसमें क्या होगा, अब साइट्रेट में कुछ तो इंडिकेटेड होगा, या तो उसमें बुलबुले निकलेंगे, या तो कलर चेंज होगा। तो उसमें जो कलर चेंज भाई कलर भी चेंज होगा, तो कलर कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर का, ठीक है। नेक्स्ट होगा उसमें अपीयरेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से समझे, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लेकिन ईजी आते हैं। देखो बाकी सारा उसमें बहुत सारी चीज़ें दे दिया उसमें। और कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन होंगे, अब कार्बन ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, जो भी रिएक्शंस होगी, तो उसमें कुछ तो भाई रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब बायोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे साइट्रेट मीडियम में, तो कुछ तो रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, कलर इंडिकेट और ग्रोथ देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ की ग्रोथ, चाहे वो बॉइलिंग की होगी, ठीक है, या कुछ और भी उसमें ग्रोथ होगी। तो इसमें दो ही चीज़ें देखने को मिलती है, ब्लू कलर इसमें इंडिकेट करेगा, कलर इंडिकेट में ब्लू कलर आएगा, और अपीयरेंस ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप साइट्रेट मीडिया में दो चीज़ें ध्यान से रखें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप तैयार रहें। क्वेश्चन बहुत मतलब होते ईजी है, लेकिन उसको घुमाते इस तरीके है कि हमारा ध्यान वहाँ तक जाता ही नहीं है, ठीक है। वो इस तरीके से की कोशिश करते कि पूरा दिमाग को ब्रेन के साथ खेलते वो, ठीक है, ब्रेन को ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं कि हम उसका राइट आंसर करते करते भी रोंग करके आ जाते हैं, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है, वे जीव जो अम्ल तेजी, अब देखो इसका अगर हिंदी करेंगे तो वे जीव जो अम्ल तेज रंजित हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ जो क्वेश्चंस की जो हिंदी होती है वो बहुत ही, ठीक है, डफ होती है, ठीक है, ठीक है, बेकार होती है उसकी हिंदी। तो हमें इंग्लिश का देखो इंग्लिश का अगर पढ़ के समझ में आए तो हिंदी में दिमाग मत उलझाना है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है, कि इसमें जो नीचे दिए गए जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से एसिड फास्ट स्टेंट है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें एसिड फास्ट दे दिया तो डायरेक्ट ट्यूबरक्लोसिस लगा दिया, ठीक है, या ट्यूबरकल बेसिलाई लगा दिए, ठीक है। और कोई कोई जो दिमाग वाला होता है वो सोचता है कि नहीं यार लेप्रोई भी तो आता है, क्योंकि ये भी तो एक। अब जो टीबी क्या है, ये हमारा क्षय रोग है, लंग्स में होता है, ठीक है, इसलिए हम क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। लेकिन है तो वो टीबी है ना, एसिड फास्ट बेसिलाई में आती है हमारा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में आती है। जो टीबी भी दो प्रकार की होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लिप्राई। तो लिप्राई मतलब यहाँ पर लिप्राई ट्यूबरकल बेसिलाई, और
लिप्रा बेसिलाई, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन कोई सोचता है कि यार नोकार्डिया भी तो दिया है, तो क्या नोकार्डिया भी एसिड फास्ट, अब उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि ऑलमोस्ट 50% बच्चे तो टीबी लगा के निकल जाते हैं, अरे बाप रे ये तो इजी क्वेश्चन आ गया, उसको क्या हुआ हम बी आंसर करके निकल जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लेप्रा भी है भाई साहब, अगर आपको नोकार्डिया नहीं भी पढ़े हो तो लेप्रा भी तो है। तो अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले भी वो भी गलती करके बी करके निकल जाते हैं, हटाओ यार ये इसका आंसर बी आएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा डी। क्योंकि जो नोकार्डिया भी हमारा एसिड फास्ट स्टेन में है, हम उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जो नोकार्डिया भी है तो इसमें इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस दिए गए सभी एसिड फास्ट स्टेन में करते हैं, या एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है नोकार्डिया भी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको एक बार देख लें, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो आता ही है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके दे सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखो एक और क्वेश्चन दे दिया उससे रिलेटेड कि एट द व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नोकार्डिया रेजिस्टेंट अब डीकोलराइजेशन। ठीक है, अब जब हम टीबी करते हैं, ठीक है सॉरी, अब जो इसका जो ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन को एक अदर नाम से भी जाना जाता है, जेनसन नीलसन। ठीक है, जेडन स्टेंस। ठीक है, तो जेडन एसिड फास्ट मतलब जेडन स्टेंस। ठीक है, वो एक ही चीज़ है, और उसका उसका ही दूसरा नाम है जेडन नीलसेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एट व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ नोकार्डिया रजिस्ट्रेशन। देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जो हमने 2022 और 23 का क्वेश्चन भी देखा ना, तो बहुत सारे 3-3 क्वेश्चन तक ऐसे दिए, ताकि आप 3 में से 2 तो गलत करो या 1 तो आप गलत करो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं। ठीक, तो आप क्या इसमें क्या समझते हैं, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब तो यकीन हो गया कि नोकार्डिया भी एसिड फास्ट में आता है। ठीक, अब उसमें पूछ लिया डिकोलाइजेशन, तो डिकोलाइजेशन का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, जैसे हम स्पुटम स्मीयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कलर होते हैं या बहुत सारे उसमें जो देखने को मिलते हैं हमें, तो सारे चीज़ें सारी सेल्स क्या हो जाती है, वो कलर हो जाती है, स्टेन हो जाती है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें तो सिर्फ एसिड फास्ट बेसिलाई देखना होता है, एबी बैक्टीरिया देखने होते हैं, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखना होता है, लेकिन उसमें तो बहुत सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पस सेल, एपिथेलियल सेल, सब सारी चीज़ें दिखती है उसमें। ठीक है, डब्ल्यूबीसी नहीं दिखती है उसमें। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हम एबी स्टेनिंग करते हैं तो उसमें अदर्स सेल्स और कौन कौन सी दिखती है, तो उसमें आप ध्यान से देखना, उसमें आपको ठीक है आरबीसी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स आपको ज़रूर देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, इसलिए मैं एक पीजी लेवल का मैं बता रहा हूँ, और पीजी भी डीपली लेवल का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना तो आप कहीं ना पढ़े होंगे ना सुने होंगे। जब हम एबी स्टेन करते हैं तो उस स्टेनिंग में हमें ग्राम वो बैक्टीरिया एबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, अगर होंगे तो दिख जाएंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या चीज़ें हमेशा प्रेजेंट होती है, पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो पस सेल्स होगी वो मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपको कितना भी उसको हीट कर लो, लेकिन पस सेल्स हमें उसमें मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है, और एपिथेलियल सेल्स भी दिखाई देती है। लेकिन डिफरेंशियस क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, लेकिन पस सेल्स के अंदर डॉट नहीं दिखाई देता है, और वो जो पस सेल्स होगी वो मूवमेंट करती है हल्की सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया, जब हम जो स्मेयर एबी स्मेयर है उसमें कौन कौन सारी सी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, ऐसा आ गया, तो अब उसमें ऑप्शन आ गया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं करना है, पस सेल भी दिखाई देती है उसमें, एपिथेलियल सेल्स भी दिखाई देती हैं। ठीक, तो आप अच्छे से तैयारी करें, डीपली लेवल की तैयारी करें, ताकि आप कितना भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपको मिस नहीं होना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, नोकार्डिया का जो नोकार्डिया भी क्या है, एक एबी स्टेन है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंटेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टीबी का तो सभी को पता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो कितना होता है, वो 20%।
ठीक है। 20 से 25% भी वो अलग अलग बुकों में वेरिएशन आता है, लेकिन ऑलमोस्ट 20% है, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में हम जो एफ स्टेनिंग करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो 20%। लेकिन वेरिएबल करता है कि अधिकतर मैंने बुकों में देखा है तो वो 25% भी आता है, 25%, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों याद रख लो, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि जो अब जब पूछेगा तो वो एक्यूरेट आपको 20 लगाना है, क्योंकि वो थोड़ा वेरिएशन में ही पूछेगा। बस 20-25 दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे उसमें, ठीक है, वो कुछ वेरिएशन करके पूछेगा, लेकिन 20% आपको यूज़ करना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब एक और आ जाता है, लिप्राई भी आ जाता है, क्योंकि हमने तीनों चीज़ें पढ़ी है, नोकार्डिया भी पढ़ी है और लिप्राई भी पढ़ी है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी पढ़ी है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में कितना आएगा, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, और जो लिप्राई आएगा, लिप्राई में 5% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जो नोकार्डिया होता है उसमें, ठीक है, आप कमेंट्स में करो इसका कि कमेंट्स क्या होने वाला है इसका। तो जो नोकार्डिया रेजिस्टेंट डिकुलर नोकार्डिया के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है वो, ठीक है, इसमें तो अलग ऑप्शन दिया है, लेकिन आप नॉर्मल रेंज में भी याद कर ले उसको, 1, ठीक है, 0.5 to 1% सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अधिकतर बुकों में 1% आता है नोकार्डिया के लिए, लेकिन यहाँ पर 1% नहीं दिया है, इसमें 0.5% दे दिया है, ठीक है। तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो, अगर इसमें नोकार्डिया की जगह लिप्राई आ जाएगा तो हमारा बी आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। 8 और 10 को तो छोड़ ही दो, वो तो है ही ऑप्शन कन्फ्यूज़न करने के लिए, लेकिन इसमें बी और ए की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 10 की जगह 20 आ जाएगा तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। लेकिन लिप्राई के लिए 5% सल्फ्यूरिक एसिड और नोकार्डिया के लिए 1% भी आता है, ठीक है। बुकों में 1% ही लिखा गया, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखो, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, आपको तैयार रहना है। हम जो बुक में पढ़ते हैं उसमें से बिल्कुल भी नहीं देता है, वो कई का कई पूछता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। और आप इसका 1% ज़रूर याद कर ले, नोकार्डिया के लिए 1%, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए 20% और लिप्राई के लिए 5%, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज अ ग्राम डिकोलराइजेशन एजेंट, ठीक है, डिकोलराइजर। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर ग्राम डिकोलराइजेशन के रूप में किया जाता है, ठीक है। डिकोलराइजेशन के लिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पूछ लिया है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, या अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर जैसे इसका आया था क्रिस्टल वॉयलेट में जो आया था, वो क्वेश्चन मैंने उसमें सारी चीज़ें बता दी है कि डिकोलराइजेशन के लिए कौन सा यूज़ किया होगा, और ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट किसके लिए यूज़ होगा, ग्राम आयोडीन किसके लिए होगा, और ठीक है, और भी सारी चीज़ें बताइए। तो इसका आंसर बताओ कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो, तो जैसा कि ऊपर मैंने अभी बताया था कि डीकोलाइजेशन के लिए हम इथाइल अल्कोहल भी यूज़ करते हैं और मिक्स इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो कोई कोई इसमें इथाइल अल्कोहल लगा के आ जाते हैं, कोई एसीटोन लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा, और मिक्सचर इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, ठीक है। डीकोलराइजेशन का मतलब अब मैंने बता ही दिया कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़कर बाकी को सबको वो कलरलेस कर देगा। किसको, जैसे ग्राम स्टेनिंग करेंगे हम तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें अनगिनत जो अदर सेल्स भी होगी वो भी सब स्टेन हो जाएगी। इसीलिए हमें डिकोलाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो सारी चीज़ें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को छोड़कर बाकी सबको, ऐसा ही गुण होता है इसमें डिकोलाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए तो स्पेशल यूज़ इथाइल अल्कोहल और एसीटोन यूज़ किया जाता है। वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़कर सारी चीज़ों को वो कलरलेस कर देता है, ठीक है, वो डिकोलाइजेशन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा
ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो हमें तो बहुत इजी लगता है, कि इजी इसीलिए लगता है क्योंकि अभी मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, दिन रात में लगे हूँ। जितना आप लोग नहीं पढ़ते होंगे उससे ज़्यादा हम लोग प्रिपरेशन में लगे हैं आपकी प्रिपरेशन का, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो, ठीक है। हमारा तो यही तात्पर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिलेक्शन हो। प्रोडक्शंस ऑफ एसीटोन कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा एसीटोइन के उत्पादन का पता लगाया जा सकता है? साइट्रेट टेस्ट, वोगेस प्रोस्कर टेस्ट, मिथाइलिन रेट टेस्ट और इंडोल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ एसीटोइक, ठीक है, एसीटोइक रिएक्शन पूछ लिया इसमें, ठीक है, ये अदर नाम पूछ लिया इसमें, ठीक है। तो अदर नाम क्या है हमारा? साइट्रेट टेस्ट है, या वोगेस प्रोस्कर टेस्ट है, या मिथाइलिन रेट टेस्ट है। तो आपका आंसर बताना है, या इंडोल टेस्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी में इंडोल टेस्ट है। तो इसका आंसर सभी लोग आंसर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, देन हम इसको बताएंगे, क्योंकि आज हम इस तरीके से क्वेश्चन बन गए तो और तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान सभी लोग आंसर करें कि इसका क्या आंसर आने वाला है। एसीटोइड के बारे में बताना है कि एसीटोइड कौन डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने माइक्रो के लेक्चर्स में बताए हुए हैं, ये सारी चीज़ें माइक्रो के पूरे लेक्चर ऑलमोस्ट जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पर जाके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ तो हम लगे ही है एमसीक्यूज़ में। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो वोगेस प्रोस्कर टेस्ट आएगा, क्योंकि जो इसका जो अदर्स नाम होता है वो वीपी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके लिए जो प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है हमारा, वो वोगेस प्रिकॉशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत, देखो इसका क्वेश्चन तो सभी को पता, इसका आंसर तो सभी का पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन है बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन इजी आते हैं और 6-7 क्वेश्चन टफ आते हैं। तो ये थोड़ा माइंड को रिलैक्स के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। और आप समझो कि ये पेपर ही है, इसको 2025 का लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट का पेपर ही मान के चलो, ठीक है। क्योंकि एक बहुत सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दे देते हैं और फिर ईजी दे देते हैं, ताकि हमको लगेगा कि हाँ हमारे सिलेबस से पूछ रहा है, ठीक है। वो भी दिमाग के साथ खेलते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव में कौन सा कलर आता है और क्यों आता है, किसके कारण आता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कि ग्राम पॉजिटिव में कौन सा कलर आएगा, कौन कौन से कलर आएंगे, और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से कलर आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आंसर, सभी लोग इसका आंसर करें। पर्पल आएगा, पिंक आएगा, कलरलेस आएगा, या ग्रीन आएगा। देखो ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट टाइप के देते हैं इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर सभी लोग 100%, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब इसका आंसर राइट करें। सभी का आंसर राइट आना चाहिए, कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जिन्होंने भी ए लगाया वो पर्पल, वो राइट आंसर है। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं हम लोग? क्रिस्टल वॉयलेट। वो खुद ही एक वॉयलेट कलर का होता है, प्राइमरी स्टेनिंग होती है उसमें। तो वो कौन कौन से कलर देगा? वॉयलेट कलर भी देगा, वो पर्पल कलर भी देगा, और ब्लू कलर भी देगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन, वो जो बी ऑप्शन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, पिंक कलर देंगे, ठीक है। कलरलेस नहीं हो सकते, सी तो ऐसा ही गलत है, वो ग्रीन तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लगे रहो। देखो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव दे दिया, ग्राम नेगेटिव भी दे सकता है, ठीक। ठीक है, अब ये दे दिया थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस दिमाग लगाने। अब देखो जिनको अगर पूरा स्टेनिंग के रिएजेंट याद होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि रिएजेंट याद कर लो, सभी रिएजेंट, ऑलमोस्ट रिएजेंट तो याद कर ही लो। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेन? देखो ये जो सीरीज़ लेके मैं चला रहा हूँ वो आपको पीजी लेवल की मिल रही है, और पीजी में भी एक लेवल आगे, ठीक है, एक आपका पूरा ब्रेन टेस्ट टाइप का, ठीक है। सोच लो कि आपका ये ब्रेन टेस्ट के लिए ही ये सीरीज
चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग इसका राइट आंसर करें, बहुत इजी है, सब पढ़े, अच्छे से पढ़े, ऑप्शन सारे ऑप्शंस पढ़े और फिर उसका आंसर करें। इस क्वेश्चन में सारे के सारे बच्चों के राइट आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। ये सोचो कि यही आपका एक टेस्ट है। क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, सेफ्रेनिन और डिक्लोराइजेशन, या क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, पूरा एक ऑर्डर में बताने हैं हमें, पहले कौन सा होगा, देन, फिर देन, और फिर लास्ट में कौन सा होगा। चलो सभी लोग इसका आंसर, राइट आंसर करो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो पहला देखते हैं हम लोग, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और सेफ्रेनिन और डिक्लोराइज। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट तो करते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टेन के लिए। सेकेंड भी हम लोग आयोडीन, ये क्या मोडेंट्स के लिए करते हैं। आयोडीन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, इसलिए मैं बीच में अभी ऊपर बता नहीं रहा था, क्योंकि जो आयोडीन का यूज़ होता है वो मॉडर्न के लिए किया जाता है। अब मॉडर्न का मतलब जैसे मॉडर्न ज़माना चल रहा है तो हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना चमकने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर आयोडीन चमकने के लिए यूज़ करते हैं कि अच्छे से जो बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो, अच्छी तरीके से स्टेंस हो, उसी चीज़ को बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, ये लड़कियों के ऊपर सूट करता है क्योंकि वही जाती है ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो वो मॉडर्न बनने के लिए ही तो जाती है, इसलिए यहाँ पर आयोडीन का यूज़ हम लोग बैक्टीरिया को मॉडर्न बनाते हैं ताकि वो अच्छे से दिखे। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट, ये राइट है, और आयोडीन भी करते हैं लेकिन इसमें सेफ्रेनिन आ गया तो ये आंसर गलत आ गया, क्योंकि सेफ्रेनिन आखिरी में आना चाहिए था और डिक्लोराइजेशन आखिरी में दे दिया, तो पहले वाला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट सही है, आयोडीन भी सही है, और डिक्लोराइजेशन भी सही है, और सेफ्रेनिन भी सही है। तो जो बी इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है क्रिस्टल वॉयलेट राइट है, मॉडर्न के लिए आयोडीन यूज़ करते हैं वो भी सही है, डिकोलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथाइल, मिक्स इथाइल और एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं हम उसमें, तो डिकोलाइजेशन भी सही है और सेफ्रेनिन भी सही है। ठीक है, और सी का आंसर देखेंगे तो पहले सेफ्रेनिन दे दिया, ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, और सी का आंसर देखते हैं कि सी में क्या हो गया। तो सी को क्रिस्टल वॉयलेट और सेफ्रेनिन तो सही दे दिया, लेकिन उसमें क्या गलती कर दी, उसमें डिकोलाइजेशन और आयोडीन को वो उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, और डी का जो दे दिया उसमें क्रिस्टल वॉयलेट और सेफ्रेनिन दे दिया और आयोडीन और डिकोलाइजेशन दे दिया। तो जो सही ऑर्डर क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, डिकोलाइजेशन और सेफ्रेनिन। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो ये ग्राम स्टेनिंग के लिए दिया है, नेक्स्ट टाइम वो एफबी स्टेनिंग के लिए दे दे, और एफबी स्टेनिंग में, ठीक है, वो तीनों बैक्टीरिया के लिए सेम है, सिर्फ क्या चेंजेस होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दें, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एफ बी स्टैंड इसमें अगर लगा सकते हो, एफ बी स्टैंड में सारे के सारे रिएजेंट यूज़ करो, कार्बल फ्यूचर्स, ठीक है, उसमें मॉडर्न के लिए कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंड कार्बल फ्यूचर्स आ जाएगा, सेकेंडरी डिकोलाइजेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, और एंड लास्ट एंड काउंटर स्टेनिंग के लिए क्या आ जाएगा हमारा, मिथिलीन ब्लू। ठीक है, या सेफ्रेनिन भी यूज़ कर सकते हो उसमें, क्योंकि सेफ्रेनिन पिंक कलर का होता है ना, तो सेफ्रेनिन भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, सेफ्रेनिन आएगा, मिथाइलिन ब्लू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान दें। सॉरी, सेफ्रेनिन तो पिंक कलर का आएगा, एफ बी में तीन ही रिएजेंट है। ठीक है, एसिड फास्टे के लिए कार्बल फ्यूचर्स जो कि खुद पिंक कलर का होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड और मिथिलीन ब्लू। ठीक है, सॉरी, तीन तीन रिएजेंट आएंगे, इसी को एक ऑर्डर में भी दे सकता है वो। ठीक है, तो आप ध्यान अच्छे से पढ़ें। इसका आंसर तो बी सभी का राइट आया होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि टेम्परेचर भी के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, पीएच के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से के ऊपर से, उसके कैरेक्टर से, साइज से क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है तो वो आते ही है हर साल। इसमें क्या पूछ लिया है, देखो ये सारी चीज़ें में जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर डले हुए हैं उसमें सब सारी चीज़ें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर की गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं कि फॉर मोस्ट बैक्टीरिया द ऑप्टिमम पीएच फॉर ग्रोथ लाइज बिटवीन, अधिकांश जीवाणु के लिए वृद्धि के लिए
ठीक है, उच्चतम या इसमें इष्टतम पूछ लिया, इसमें उच्चतम पीएच, ठीक है, या बेस्ट पीएच इनके बीच होता है। ठीक है, तो आपको पता है, मैं बताना चाहूँगा कि जो मोस्ट बैक्टीरिया है इसमें तो कुछ अलग दे दिया है, लेकिन जो मोस्टली जो पीएच हो उसका होता है वो 5 से 8 होता है। नोट कर लो कॉपी में, कितना होता है, 5 से 8। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन आया आप शूट कर लो। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया कि 5 से 8, अब एक एक उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाना, एक एक। ठीक है, एक कम भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब वो चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें कहाँ पर शूट हो रही है, सिर्फ एक एक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना 5 से 8 इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 5 से 8 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दो। कितने बच्चे सही लगाते होते मेरे आंसर बताने के बाद भी? मैंने बता दिया कि 5 से 8, तो कितने बच्चे इसका आंसर सही लगाएंगे? ये आपका ब्रेन टेस्ट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके ब्रेन टेस्ट को दो, ब्रेन को ओपन करो। ठीक है, और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। मेरे बताने के बाद भी बच्चे कुछ गलत आंसर करेंगे, गलत लगेगा चलेगा, उसमें कोई उतना ध्यान नहीं देगा, सब लोग गलत करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से सोचोगे कि यार मैं कमेंट्स में कर दूंगा, गलत कर दूंगा, तो लोग हंसेंगे। कौन हंसेगा? कोई भी नहीं हंसेगा। पर आपको अगर गलत चीज़ आप माइंड में रखोगे तो सही चीज़ों को कैसे वो कर पाओगे? ठीक है, आपके अगर दिमाग में गलत चीज़ें भरी पड़ी है तो आप उसको सही कैसे कर पाओगे? तो उसको टाइप करके निकालो, कमेंट्स करके। आपको जो गलत आंसर आपका जो दिमाग में घुसा पड़ा है उसको निकाल दो, कमेंट्स में डाल दो उसको। ठीक है, ताकि उसको कम से कम राइट राइट तो जाएगा आपके दिमाग में। तो इसमें देखते हैं 6.5 टू 7.5, 3.5 टू 4.5, 4.5 टू 5.5, 5.5 टू 6.5। ठीक है, तो हमारे मुताबिक इसका क्या आंसर आने वाला है? मैंने बोला था एक ही कम ज़्यादा करना है। जैसे अधिकतर बच्चे डी की तरफ गए होंगे। ठीक है, डी की तरफ दौड़ लगाए होंगे कि 5 से 8 तो बताया सर ने, तो इसका आंसर डी लगा देते हैं। तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 दे दिया इसमें। भाई साहब 6 दे दिया मतलब 2 का अंतर आ गया। ठीक है, अब तो आपका आंसर सही आ गया होगा कि अब इसका आंसर क्या होने वाला है। 5 से 6 गलत है, 5.5 से 6.5 गलत है, तो 5.5 से 6.5 गलत हो सकता है, तो आपका 4.5 से 5.5 भी गलत होगा। ठीक है, और 3.5 से 4.5 भी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 6.5 से 7.5। ठीक है, ये लगभग हमारा सही गया है। ठीक है, लगभग तो सही गया ना। अब देखा ऊपर 8 बोल दिया, तो उसमें 8 क्या आधा ही नहीं, तो वो 8 तक तो चले गया है। ठीक है, हालांकि इधर थोड़ा आया लेकिन उधर तो मैच हो गया। तो 6.5 टू 7.5 इसका राइट आंसर आएगा। अब इसमें किस टाइप का बैक्टीरिया होगा ये? ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है? क्योंकि ये ना तो एसिडोफिलिक होगा और ये ना ही बेसिडोफिलिक, लेकिन इसको न्यूट्रोफिलिक कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक कैटेगरी में, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसका अगर pH 1 7.7 से 0 होगा, ठीक है, 7 से कम होगा वो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया कहलाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा होगा वो बेसोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। लेकिन ये जो है एक न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन है ये। ठीक है, ना ज़्यादा एसिड है और ना ही कम, ठीक है, ना ही ज़्यादा क्षार है। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। तो आप इस तरीके से भी ज़रूर पढ़े, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक, एक लेवल आगे चलो। ठीक है, हमें अदर प्लेटफॉर्म से आगे चलना है, ताकि 2023 का जो आए वो, क्योंकि 2025 में हो रही है एग्ज़ाम, तो लेवल और बढ़ के ही आएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल मास? ठीक है, कोशिका द्रव्यमान के, ठीक है, ये बैक्टीरिया की कोशिका है, ना कि आप नॉर्मल कोशिका देखना। ठीक है, हम नॉर्मल कोशिका के ऊपर से क्वेश्चन नहीं बने हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चल रही, तो बैक्टीरियल सेल्स है। तो उसकी का जो द्रव्यमान नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? अप्रत्यक्ष विधि पूछा है। ठीक है, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए है, कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष विधि मतलब सीधी सीधी, तो सीधे सीधे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ प्रत्यक्ष आता है तो इसका आंसर आप 100% आपका सही आता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष विधि बोला है। ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, कोशिका का द्रव्यमान का मतलब भारी होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अप्रत्यक्ष शब्द इसीलिए लगा है ताकि आप पूरी तरह से उसका राइट आंसर ना कर पाओ।
ठीक। तो इसका बी आंसर दिख ही गया है, मैं कोशिश कर रहा था कि इसका आंसर ना दिखे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आ ही गया है। तो बी क्यों आया है? क्योंकि अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, क्योंकि जो सेल का जो वेट है, ड्राई वेट का जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को इसलिए कैसे घुमाया गया है, कन्फ्यूज़न करने के लिए कि कोशिका द्रव्यमान के माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। क्योंकि जो भाई कोशिका का जो भार है वो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसको सीधी तरीके से हम कर सकते हैं उसका मेथड, और डायरेक्ट सीधे तरीके से हम लोग कोशिका का भार नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष विधि है भाई। न्यूट्रन कंपोजिशन, ठीक है, ये भी अप्रत्यक्ष, उसका कंपोजिशन का, ठीक है, जो कोशिका के लिए पोषक तत्व है। न्यूट्रेंट मतलब क्या? पोषक तत्व, ठीक है। कंपोजिशन मतलब तत्व, न्यूट्रेंट, ठीक है, न्यूट्रेंट कंपोजिशन मतलब पोषक तत्व है, तो वो क्या अप्रत्यक्ष विधि है। विस्कोसिटी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी भी अप्रत्यक्ष है। हैवी हीट इवोल्यूशन, वो कोशिका उसमें पल बढ़ रही है, ठीक है, तो वो भी हमारी अप्रत्यक्ष विधि ही है, अप्रत्यक्ष रूप से उसको हीट दे रहा है। लेकिन जो ड्राई क्या सेल ड्राई वेट है, ठीक है, कोशिका का जो भार, ड्राई तो शब्द कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये क्या हमारी प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष विधि पूछ लिया, तो इसका बी राइट आंसर आएगा। इसमें देखते हैं निम्न, सॉरी, विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ ऑफ कर्व, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ कर्व में हमने सारी चीज़ें, उसका भी एक लेक्चर डला हुआ है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि उसका कैरेक्टर ही नहीं है। तो पहला देखेंगे शो डेवलपमेंट। अब शो डेवलपमेंट हो रहा है मतलब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब जैसे हम उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे तो बैक्टीरिया खा पी के मोटे हो रहे हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि जो लेग फेस में, ठीक है, यहाँ पर एक बार और समझ जाओ, ठीक है। बाकी मैंने जो 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं उसको रिलेटेड लेके आया हूँ, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या बताया था, जो लेग फेस होता है उसमें बैक्टीरिया का सिर्फ डेवलपमेंट होता है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जब हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं उस फेज़ में वो बैक्टीरिया खा पी के सिर्फ मोटे होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, वो एक का दो नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो लेग फेस होता है। लेकिन जब स्टेज अगले फेज़ में जाते हैं तो वो डेवलपमेंट के साथ साथ वो मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। ऐसा इजी लैंग्वेज में सिखाया था मैंने, ठीक है, कि पहले स्टेज में क्या, फेज़ में लेग फेस में क्या करेगा, ठीक है, फर्स्ट फेज़ लेग फेस, तो उसमें सिर्फ खा पी के वो मोटे होंगे, लेकिन वो डबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे वो लॉग फेस में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है, तो वो लॉग फेस कहलाएगा। अब स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट करना क्या हो जाता है कि स्टेबल हो जाता है, वो बराबर आ जाता है, इसलिए उसका जो कर्व जाता है वो एकदम सीधा सीधा जाता है। वो जो डिक्लाइन फेस आता है उसको डेथ फेज भी बोलते हैं, जिसमें क्या बोलता है वो, जिसमें वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया मरने लगते हैं, इसलिए उसको डेथ फेज भी बोलते हैं, डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। तो ये 4 फेज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसमें कि शो डेवलपमेंट बोला है, तो ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन की बात हो रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये सेकेंड फेज की बात हो रही है। अंडर रिलेटिव स्टेबल मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन, मतलब स्टेबल बोल दिया है तो ये स्टेशनरी की बात हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन बोल दिया मतलब वो स्टेशनरी फेज में आ गया, ठीक है। तो ए तो इसका है ही कैरेक्टर से। प्लॉट विथ, ठीक है, लोगेडियन नंबर्स में, और जिस नंबर्स की बात हो गई इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर्स भी होंगे इसका, ठीक है। ये ऑप्शन गलती से इसका आंसर भी आ गया, ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, मेरा काम होता है समझाना, आंसर, इसका आंसर बताना नहीं है, ठीक है। आंसर तो आप उसमें ढूंढ ही लोगे जब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो, ठीक है। तो अब नंबर बोल दिया तो नंबर में भी वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। एंड सी क्या हो जाएगा, ग्राफ नंबर ऑफ माइक्रोबियल वेरियसेस टाइम, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होता जाएगा। तो ये भी उसका कैरेक्टर से, कैरेक्टर ही तो पूछा उसमें कि कौन कौन से किसके कैरेक्टर्स है, लेकिन उसमें हम नकारात्मक पूछा है। तो इसमें क्या, इस ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट फेस, ठीक है। तो ये क्या, ये हर एक ग्रोथ कर्व की बात कर रहा है, वो 4 4 फेस की बना होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि टोटल
जो टोटल ग्रोथ है, जो हमारा ग्रोथ है, सिर्फ ग्रोथ में क्या होगा, हमारे 4 ही फेज होते हैं, लेकिन ये ईच ग्रोथ कर्व्स, हर एक कर्व्स में 4 फेज पूछ लिया, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ओनली सिर्फ 4 फेज होते हैं, इसलिए देखो इसको कैसे ईच ग्रोथ कर्व दे दिया, क्योंकि हर एक ग्रोथ कर्व में 4 फेज नहीं होगा ना, सिर्फ तो ईच हटा देते तो इसका आंसर, इसके जो आंसर आते हैं वो ऑल ऑफ द एबव आते हैं। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो कितने घुमावदार क्वेश्चन दे दिया इसने, इच लगा के उसमें सब वाट लगा दी। ठीक है, सारे क्वेश्चन की वाट लगाई, क्वेश्चन आंसर की वाट लगाई, तो ये उसकी विशेषता नहीं है, इच ग्रोथ कर्व दे दिया इसने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान दे, सिर्फ इच जोड़ने से, नहीं तो इसका आंसर राइट है। अगर ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट फेज आता है तो इसका राइट है, लेकिन जो इच ग्रोथ कर्व दे दिया उसमें, इसलिए इसका डी गलत आंसर है। इसमें देखते हैं द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल आर डिजाइग्नेट अ, ठीक है, वह जीव जो अपनी ऊर्जा रसायनों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये तो आपका बहुत इजी है, सभी लोग आंसर में इसका फटाफट आंसर कर दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सभी लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे। देखो आंसर करने से आपका ब्रेन टेस्ट तो होगा ही होगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा, जो कीटाणु भरे पड़े हैं, जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होंगे। दिमाग में अच्छी अच्छी बातें जाने दो, नेगेटिव बातें सब कमेंट्स में कर दो। ठीक है, सब कमेंट्स में डाल दो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, रसायन। रसायन बोला तो हर कोई केमिकल लगाएगा, केमोट्रोफिक। ठीक है, ट्रोफिक का मतलब होता है डिपेंड, ट्रोप्स का मतलब होता है डिपेंड। ठीक है, ट्रोप्स का मतलब होता है डिपेंड, और केमी का मतलब केमिकल, रसायन, ये सब जानते हैं। तो इसका सभी लोगों ने बी आंसर तो 100% किया होगा। ठीक है, सभी का आंसर सही किया होगा। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने देखा, व्यू किया है, और कितने बच्चों ने इसका आंसर राइट किया है। ठीक है, गलत भी होगा तो चलेगा, क्योंकि वो गलत सारी चीज़ें कमेंट्स में आ जाएगी, वो हम पे छोड़ दो। ठीक है, प्रोटोट्रोप्स, प्रोटोट्रोप्स मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड है। प्रोटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, वो किसी अदर्स के ऊपर डिपेंड है अपना प्रोटोकॉल चलाने के लिए। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, उसी के ऊपर। इसमें हेट्रोट्रोप्स भी दे सकता था, लेकिन वो हेट्रोट्रोप्स को ही हम प्रोटोट्रोप्स कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोप्स ऐसा, लेकिन ये प्रोटोट्रोप्स वो एक ही चीज़ है। प्रोटोट्रोप्स मतलब प्रोटोजोआ, जो कि हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। वो भाई जो पैरासाइट होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके हम पे डिपेंड होते हैं और अपना भोजन करते रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्रोटोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, केमोट्रोप्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो केमिकल के ऊपर डिपेंड है, ना कि हम पे डिपेंड है। ठीक है, वो अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं, अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, केमिकल से ले रहे हैं, इसलिए इसको केमोट्रोप्स आ सकता। तो ऊपर हेट्रोट्रोप्स दे दिया, लेकिन क्वेश्चन अगर प्रोटोट्रोप्स आ गया और आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, हेट्रोट्रोप्स दिया नहीं है, तो आप इसका आंसर गलत करके आ जाओगे। ठीक है, ऊपर दे दिया उसमें कि फ्रॉम केमिकल की जगह, ठीक है, अदर्स एनिमल दे दिया उसमें। ठीक है, सिर्फ केमिकल्स को हटा के, या अदर्स ह्यूमन बॉडी दे दिया, या अदर्स एनिमल्स दे दिया, तो इसका आंसर क्या आता है हमारा, प्रोटोट्रोप्स। ठीक, तो ये हेट्रोट्रोप का ही वो है, प्रोटोजोआ, प्रोटोट्रोप्स। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, प्रोटोट्रोप्स। अब ठीक है, एर्गोनोट्रोप्स, ठीक है, ऑर्गेनोट्रोप्स। ऑर्गेनोट्रोप्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, जैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिक है, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, हम तो ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम तो एक ऑटोट्रोप भी है, तो और ठीक है, हम सब में आ जाते हैं, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी है। तो वो अलग अलग, जो नॉन वेजिटेबल होंगे वो मांसाहारी भी है, क्योंकि जो लोग होते हैं अधिकतर मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो इंसान तो सब चीज़ें में है, वो ऑटोट्रोप्स भी है वो, और हेट्रोट्रोप्स भी है वो। ठीक है, दोनों कैटेगरी में आ जाएगा, सभी लोग नहीं होते, कुछ लोग। ठीक है, तो ऑर्गेनोट्रोप्स भी ऐसा आंसर नहीं है, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक। ठीक है, जो ऑर्गन वाला नहीं है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो उनके ऊपर जो डिपेंड है। क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, वो ऑर्गेनोट्रोप्स हो सकते हैं, और नाम भी दे सकता है उनका। ठीक है, तो इस लेवल की भी ज़रूर तैयारी करके रखें। और ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना भोजन स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चारों तरीके से तैयार रहें भाई। प्रोटोट्रोप्स में दे दिया, जैसे कोई पैरासाइट दे दिया,
या और भी जैसे कोमनजल बैक्टीरिया दे दिया, बैक्टीरिया तो दिया लेकिन वो कौन सा वाला बैक्टीरिया दे दिया, कोमनजल लाभ वाला बैक्टीरिया दे दिया, तो आप लोग बैक्टीरिया भी टिक करके आ जाओगे, पैरासाइट भी या ऑल ऑफ द अबव करके आ जाओगे। वायरस दे दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे दिया या ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बेनिफिटेड बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि पैरासाइट तो हमारे नुकसान करते ही करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तैयार रहें। ऑटोट्रॉप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए कि ऑटोट्रॉप्स कौन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है, ठीक है, कीमोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आ ही गए, एक के बाद एक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 वह जीव जो ऊपर सबसे अच्छा बढ़ता है, किसके ऊपर बढ़ता है, मतलब देखो हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ध्यान ना दें, इतना दिमाग ना करें, माइंड ना करें, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म बेस्ट ग्रो एट टेम्परेचर, ठीक है, 45 डिग्री से। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि जैसे कि जो ठीक अलग अलग सबका मैंने बताया है। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे ए को देखते, जो क्या है, फाइलोक्रोफिक, ठीक है, या पाइलोक्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम साइकोफिलिक बैक्टीरिया भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक साइकोफिलिक टाइप का बैक्टीरिया मतलब जो पागल है, एकदम मंदबुद्धि है, जो मानसिक, ठीक है, मानसिक जो पेशेंट होते हैं ना, मंदबुद्धि बोलते हैं, ठीक है, मेंटल बोल सकते हैं। तो वो मेंटल को क्या होता है, गर्म भी चीज़ें दे दो, ठंडी या गर्म चीज़ें दे दो, तो वो क्या करता है, उनको कोई उससे उनका, क्योंकि जो दिमाग इतना डेवलपमेंट नहीं होता, तो वो धूप में भी खड़ा कर दो तो वो खड़े ही रहेंगे, ठंडी जो उनके हाथों पे कुल्फ़ी रख दो, ठीक है, या बर्फ़ रख दो तो भी वो उनको कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो गर्मी में, गर्मी में भी कम टेम्परेचर में भी और ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे, ठीक है, पाइलोक्रोमिफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है 20 प्लस माइनस, ठीक है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ये 15 से 25, ठीक, लेकिन हम इसको लिखते हैं 20 प्लस माइनस। ऐसे बैक्टीरिया जो 20 प्लस और माइनस में ग्रो कर जाए वो किस टाइप के बैक्टीरिया कहलाते हैं हमारे, ठीक है, ट्रोफोफिक। मीजोफिलिक मतलब मीडियम, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो मीडियम टेम्परेचर में, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, 37 से 40 तक, 37 से ज़्यादा से ज़्यादा 41-42, ठीक है, वो सॉरी 41-42 नहीं, 40 से नीचे, ठीक है, या 30 से 40 हम लोग ले सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे मीजोफिलिक। मीजोफिलिक मतलब एक नॉर्मल टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोफिलिक, जैसे थर्मस वर्ड आ गया तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे जो थर्मस होते हैं जो चाय को गर्म करके रखना है, थर्मस वर्ड ही जो वर्ड ही है वो बहुत हीट वर्ड है। थर्मस मतलब जैसे थर्मस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो चाय को वो क्या करता है, गर्म बना के रखता है। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना तो उसका जो टेम्परेचर क्या होगा, 40 से ऊपर रहेगा वो, ठीक है, वो 100 तक हो सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका अब राइट आंसर आप लगाओ इसका कि राइट आंसर क्या आएगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा थर्मोफिलिक, क्योंकि 45 मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो इस लेवल की हमें तैयारी करना है, ठीक है, तो अच्छे से। और ठीक है, हम एक के बाद एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप टेंशन मत ले, माइक्रोबायोलॉजी में आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है, जितना भी पीजी लेवल का है या एक लेवल ऊपर चलेंगे, निश्चिंत रहें, सारे सब्जेक्ट के हम एमसीक्यूज देने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ठीक है, क्योंकि जो अपन जो सीरीज़ चला रहे हैं वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले। इस बार सीट बहुत ज़्यादा है, हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें तो हमें भी लगेगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स अच्छा आता है, बच्चे पढ़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी लगता है हम भी दिन रात मेहनत करते हैं आपके अच्छे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए एमसीक्यूज दें कि बच्चों को बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करते चले तो हमें भी लगेगा कि सपोर्ट हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है,
कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सारी चीज़ें कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमें भी लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं।